अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनजीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आज से हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का। फाइंड द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न टू जस्टिफाई वेदर इट हैज़ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक एंड एक्सटेंड द पैटर्न टू द नेक्स्ट 3 टर्म्स 2, 5, 8 और 11 है प्लस सो 1। तो इसके लिए अगर आप रूल अगर आप इसके लिए लिखना चाहते हैं तो रूल हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए अगर इसमें आप 8 कर लें, 3 8 करते हैं 2 में, तो ये हमारे पास यहाँ पर साइड पे मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस अगर आप 3 करते हैं तो आपके पास 5 में अगर 3 8 कर लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा। और अगर 8 में अगर आप 3 8 कर लें तो ये आपके पास 11 हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास इसके लिए जो रूल बनेगा हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, यानी 8 3 अगर 8 आप 3 कर लें टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो 3 टर्म्स आपके पास इस सीक्वेंस के आएंगे। द नेक्स्ट 3 टर्म्स, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, वो आपके पास क्या आएंगे। अब 11 में अगर आप 3 8 कर लें तो ये 14 आ जाएगा। 14 में अगर आप 3 8 कर लें तो ये 17 आ जाएगा। और 17 में अगर आप 3 8 कर लेते हैं तो ये 20। तो इसमें हमारे पास पहला अगर 2 है तो नेक्स्ट 3 टर्म यानी 11 के बाद आपके पास आ रहा है 14, फिर आपके पास आ रहा है 17 और फिर आपके पास आ रहा है 20 प्लस सो 1। नेक्स्ट अगर इससे आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम साथ ये कि अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आएगा। क्यों, अगर एड और सब्ट्रैक्शन से आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है मिलते हैं तो ये आपके पास होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक। और ज्योमेट्रिक आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो दूसरा हमारे पास है 1 4 7 और 10। तो इसके लिए जो रूल होगा हमारे पास, यानी 8 अगर हम कर लें 8 3 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो अगर इसमें तो नेक्स्ट 3 टर्म आपके पास आ जाएंगे। और वो आपके पास क्या आएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 में अगर आप 3 8 कर लेते हैं तो आपके पास 4 में अगर आप 3 8 कर लेते हैं तो आपके पास 7 में अगर आप 3 8 कर लें तो 10। तो इसी तरह अगर 10 में अगर आप 8 कर लेते हैं 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 13। और अगर 13 में अगर आप 3 8 कर लेते हैं 16, और 16 में अगर आप 3 8 कर लेते हैं तो 19। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं इसके बाद, यानी 10 के बाद, वो है 13 16 और 19 प्लस सो 1। और ये चूँकि एडिशन से आए हैं तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट हम लिख चुके हैं 4 8 12 और 16 प्लस सो 1। अगर रूल इसके लिए लिखना चाहें तो रूल हमारे पास होगा 8 4, अगर हम 4 को 8 करें इसमें से, टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म, हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आर वो हमारे पास क्या आएंगे। अगर 4 में आपने
4 8 किया तो 8 आ गया। 8 में अगर आपने 4 8 किया तो 12 आ गया, और 8 में अगर आपने 4 किया तो ये 16 आ गया। इसी तरह 16 में अगर 4 8 करें तो 20 आ जाएगा। 20 में अगर आप 4 8 करें 24, और 24 में अगर आप 4 8 करें तो ये आपके पास 28। तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 20, 24 और 28। ये आपके पास आ जाएगा इसका सल्यूशन। अब लिख लेते हैं, चौथे पार्ट को लिख लेते हैं। तो ये चौथा पार्ट हम इसका 2 4 8 और 16। तो रूल हमारे पास आएगा इसके लिए, अगर हम इसको कर लें मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय टू टू ईच टर्म to get नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपके पास, और अगर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन से आया है तो ये आपके पास कौन सा होगा? तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आपके पास आता है तो ये होगा जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ये आपके पास जो आ रहा है इसको भी आपने कर लिया। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपके पास आएंगे। 3 terms are तो अगर पहला आपके पास इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को जब आपने 2 से किया तो 8 आ गया, 8 को अगर 2 से कर लें तो 16 आ गया। तो अगर 16 को आप 2 से कर लें तो 32 आ जाएगा, 32 को अगर आप 2 से कर लें तो ये 64 आ जाएगा, 64 को अगर 2 से कर लें तो ये आपके पास 128। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 32, 64 और 128। ये आपके पास आ जाएगा इसका सल्यूशन। तो यहाँ पर 3 9 27 81। तो रूल इसके लिए क्या है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास अगर मल्टीप्लाई कर लें इसको, मल्टीप्लाई बाय 3 टू ईच टर्म to get next टर्म। तो इसके लिए आप नेक्स्ट 3 टर्म्स आप इस तरह लेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर तो अगर आपके पास 3 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 को 3 के साथ किया तो 27 को अगर 3 के साथ किया तो 81, और 81 को अगर आप 3 से कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास। और अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 1 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, ये आपके पास आ जाएगा। और 729 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 3 9 ज़ार 27, 2 3 2 ज़ार 6 और 2 8 और 3 7 ज़ार 21। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो ऊपर आप इसको इस तरीके से आप इसको अब लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ गया 243, 729 और 2187। ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और ये मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ से 2 6 8 यहाँ 18 यहाँ पर है और 54 54। तो रूल इसके लिए क्या होगा? रूल इसके लिए ये होगा मल्टीप्लाई बाई 3 अगर आप कर लें, मल्टीप्लाई by 3 to each term to get next term। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर हमारे पास ये होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 और 18 3 ज़ार 54। और इसी तरह अगर 54 को अगर आप 3 के साथ करेंगे,
3 4 12, 1 आ जाएगा कैरी, 3 5 15 और 162। तो 162 को अगर 3 के साथ करेंगे, 3 2 6, 6 3 18 और 1 3 1 3 और 1 4। तो 486 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम कर लें, 3 6 18, 1 आ जाएगा, 3 8 24 और 1 25, 2 3 4 12 और 2 14। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा इससे, यानी यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 162 और 486 और ये आपके पास आ जाएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, तो ये आपके पास होगा जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सातवां है 64, 60, 56 और 52 प्लस 101। तो यहाँ पर अगर रूल आप लिखना चाहें तो इस तरह रूल पहले लिख लें, यानी सब्ट्रैक्ट 4 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। इस तरह आप लिख सकते हैं, यानी अगर आपने इसको किया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने 64 से 4 माइनस किए तो 60, और 60 से आपने 4 माइनस किया 56, और 56 से अगर आपने ये 4 माइनस किया 52, और इसी तरह 52 से 4 निकालेंगे तो 48, और 48 से अगर 4 निकालेंगे तो 44, और 44 से अगर आप 4 निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 40। तो नेक्स्ट जो आपके पास 3 टर्म्स आएंगे इसके, वो आ जाएंगे 48, 44 और ये आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। और ये सब्ट्रैक्शन से आ रहा है, तो ये आपके पास कौन सा होगा, ये आपके पास होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस तरह आप इसके साथ ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं 729, 243 और 81। तो इसको अगर आप रूल इसके लिए लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रूल्स डिवाइड बाय 3 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो आएंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आएंगे। अगर आपने इसको 729 को अगर आपने तकसीम किए 3 पर, तो ये आपके पास ये आ गया। और 240 को अगर आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 81। और अगर आप 81 को मज़ीद 3 पर करते हैं तो 27 3 81, ये आपके पास 27 आएगा। और इसी तरह यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पर कर लूँ डिवाइड तो ज़्यादा इजी होगा। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास था 81 को अगर डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास 27 आएगा। और 27 को अगर 3 पर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 9 आ जाएगा। और 9 को अगर 3 पर कर लें तो 3 3 9। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 27, 9 और 3। और ये आपके पास डिवीजन से आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये आपके पास होगा। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अगला पार्ट है हमारे पास 6, 12, 18, 24, 30 और 56। तो इसके अगर नेक्स्ट 3 टर्म आपने लिखने हैं तो इसके लिए पहले आपने रूल लिखना होगा। रूल में आप ये सकते, अगर इसमें ऐड कर लें, ऐड 6 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर आप इस तरह कर लें, नेक्स्ट 3 टर्म आपके पास आएंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगर 6 में आपने 6 को ऐड किया तो 12 आ गया। और इस तरह अगर आप 12 में मज़ीद, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 12 में अगर आप 6 कर लें तो 18, और 18 में अगर आप 6 कर लेते हैं तो 24। और इसी तरह अगर आप 30 में आप कर लेते हैं ये,
सॉरी यहाँ पर है 36 है। तो अगर 6 आप ऐड कर लेते हैं 36, तो इसी तरह अगर 36 में आप 6 ऐड कर लेते हैं तो 42, और 42 में अगर आप 6 ऐड कर लेते हैं 48, और 48 में अगर आप 6 ऐड कर लेते हैं तो 54। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन को लिख सकते हैं 42, 48, 48 और 54। और ये आपके पास कौन सा आ गया, चूंकि ये आपके पास एडिशन से आ रहा है तो ये आपके पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। मल्टीप्लिकेशन से उस तरह अगर यहाँ पर 1 होता फिर 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन 6 के साथ अगर कर लें 6 6 36, जो बुक में जो आंसर है वो आपके पास रॉन्ग है उस तरह। तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। अगले लास्ट पार्ट को इसका करते हैं क्वेश्चन 1 के। तो 25 है, 50 है, 100 है और 200 है प्लस 101। तो रूल इसके लिए आपके पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 2, 2 से टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपके पास आएंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर अगर आपके पास 25 को आपने 2 से किया तो 50 आ गया, और इस तरह 50 को अगर आप 2 से करें तो 100 आ जाएगा, और इस तरह 100 को आपने 2 से किया तो 200 आ गया। तो इसी तरह अगर आप 200 को 2 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 400 को अगर आप 2 से करेंगे तो 800, और 800 को अगर आप 2 से कर लें तो 8 2 16 और 2 0। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास ये सीक्वेंस कौन सा है, 400, 800 और आपके पास 1600। ये तो इसका आ गया सोल्यूशन। और ये जो सीक्वेंस है आपके पास, चूँकि ये आपके पास आ रहा है किससे, मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आपके पास जो आता है तो वो आपके पास होता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये था इसका सोल्यूशन। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद हम क्वेश्चन 2 और जो बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।